हेलो, 7th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट 29। उसका हमने ये एक्सप्लेनेशन देख लिया था। आज हम करेंगे उसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है री राइट करेक्टली द सेंटेंस। Rewrite correctly the sentences in which the relative pronouns are misplaced। क्या लिखा है? रीराइट यानी कि फिर से लिखना है ये सेंटेंस को कि जहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउंस है वो मिसप्लेस उलट सुलट जगह पे है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आफ्टर द इंटरवल there was a 3-act play which lasted for 10 minutes। इसमें कहा है आफ्टर द इंटरवल यानी कि इंटरवल के बाद में देर वॉज अ 3-act प्ले, वहाँ 3 एक्ट प्ले होने वाले थे। विच लास्टेड फॉर 10 मिनट्स की जो 10 मिनट्स के थे। तो हम कैसे लिखेंगे कि देर वॉज अ 3-act प्ले। हम लिखेंगे कि वहाँ पर 3 एक्ट प्ले होने वाले थे, फिर कोमा आफ्टर द इंटरवल, इंटरवल के बाद में फिर एक कोमा करेंगे, फिर लिखेंगे विच लास्टेड फॉर 10 मिनट्स की जो 10 मिनट्स के थे। उसके बाद है सेकंड, द बॉय वॉज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल बाय हिज फादर who was 6 years old। तो हम क्या लिखेंगे? The boy was admitted to the primary school, यानी कि बॉय को प्राइमरी स्कूल में एडमिट किया गया था। किसके द्वारा? बाय हिज फादर, उसके फादर के द्वारा। Who was 6 years old, कि जो हु यानी कि जो 6 साल का था। तो हम कैसे लिखेंगे? अब देखो हम लिखेंगे सबसे पहले द बॉय, क्या लिखेंगे? द बॉय कि जो 6 साल का था, है ना। ये हु वॉज 6 ईयर ओल्ड, वो किसको दिखा रहे हैं? बॉय को दिखा रहे हैं ना। वो बॉय था ना 6 साल का, तो हम लिखेंगे द बॉय हु वॉज 6 ईयर्स ओल्ड, यानी कि बॉय की जो 6 साल का था वॉज एडमिटेड टू द प्राइमरी स्कूल बाय हिज फादर। फिर से बॉय की जो 6 साल का था उसको एडमिट किया गया प्राइमरी स्कूल में अपने फादर के द्वारा, बाय हिज फादर। फिर इसमें आप कोमा फुल स्टॉप ध्यान से करिएगा, गलती ना हो वैसे। उसके बाद है द कैसल स्टूड ऑन अ हाई हिल विच वॉज बिल्ट इन 1660। तो कैसल यानी कि किला, स्टूड ऑन अ हाई हिल, कैसल जो है वो एक हाई हिल पे स्टूड है, खड़ा है। विच वॉज बिल्ट इन 1660 की जो 1660 में बांधा गया था, बिल्ट किया गया था। तो उसको कैसे लिखेंगे? द कैसल फिर कोमा विच वॉज बिल्ट इन 1660, कैसल यानी कि किला की जो 1660 में बिल्ट किया गया था, स्टूड ऑन अ हाई हिल, वह हाई हिल पे खड़ा है या हाई हिल पे खड़ा था। फिर है द मैन वॉज प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट हु कमिटेड रोबरी। द मैन वॉज प्रोड्यूस्ड यानी कि मैन को प्रोड्यूस्ड हाजिर किया गया। इधर प्रोड्यूस्ड का मीनिंग है हाजिर, हाजिर किया गया यानी कि लाया गया। बिफोर द मैजिस्ट्रेट यानी कि जज, मैजिस्ट्रेट जज के सामने मैन को लाया गया। हु कमिटेड रोबरी, जिसने रोबरी की थी।
तो हम आंसर में क्या लिखेंगे उसको? द मैन हु कमिटेड रोबरी। मैन, ठीक है, कि जिसने रोबरी की थी, वॉज प्रोड्यूस्ड, उसको लाया गया बिफोर द मैजिस्ट्रेट। द मैन, कि जिसने रोबरी की थी, उसको मैजिस्ट्रेट के सामने लाया गया। इंग्लिश में द मैन हु कमिटेड robbery was produced before the magistrate. 5. The plants were eaten by the sheep which grew in the garden. तो the plants were eaten by the sheep. plants जो है वो sheep खा गए। which grew in the garden, की जो गार्डन में ग्रू हुए थे। तो इसको कैसे लिखेंगे? द प्लांट्स, फिर कोमा, कि जो गार्डन में ग्रू हुए थे। द प्लांट्स कोमा विच ग्रू इन द गार्डन। प्लांट्स, की जो गार्डन में ग्रू हुए थे, वेर इटन बाय द शिप, वह शिप ने खा लिए। वेर इटन बाय द शिप, यानी कि वह शिप ने खा लिए। Jane was brought up by her grandmother, who was only 2 years old. जॉन जो है वो अपनी ग्रैंड मदर के द्वारा ब्रॉट अप किया गया, कि जो सिर्फ 2 साल का था। तो हम इधर लिखेंगे जैन, कि जो सिर्फ 2 साल का था, वो अपनी ग्रैंड मदर के द्वारा ब्रॉट अप किया गया, यानी कि पाला गया। तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, Jane was only 2 years old, was brought up by her grandmother. फिर कोमा और फुल स्टॉप जहाँ पे किया है वैसे ही आपको करना है। सुजाता was talking to सुरेश, who is my sister. सुजाता सुरेश से बात कर रही थी, who is my sister, कि जो मेरी बहन है। तो अब उसको हम फिर से अरेंज करेंगे कि सुजाता जो मेरी बहन है, यानी कि हु इज़ माई सिस्टर। सुजाता हु इज़ माई सिस्टर वॉज टॉकिंग टू सुरेश। सुजाता जो मेरी बहन है वह सुरेश के साथ बात कर रही थी। द पेन वॉज बॉट फ्रॉम दिस शॉप हुज कॉस्ट इज ₹10। तो फिर से क्या अरेंज करेंगे? पेन, की जो इस शॉप से खरीदी हुई थी उसकी कॉस्ट है ₹10 है। तो हम लिखेंगे इधर द पेन हुज कॉस्ट इज ₹10, यानी कि हम लिखेंगे पेन, की जिसकी कॉस्ट कीमत ₹10 है, वॉज ब्रॉट फ्रॉम दिस शॉप, वह इस शॉप से खरीदी गई थी। उसके बाद है द चाइल्ड वॉज टेकन टू द डिस्पेंसरी विच वॉज सिक। चाइल्ड, कि जिसको डिस्पेंसरी लाया गया था वो सिक था, बीमार था। तो कैसे लिखेंगे? द चाइल्ड विच वॉज सिक। चाइल्ड, की जो बीमार था, वॉज टेकन टू द डिस्पेंसरी। तो द चाइल्ड विच वॉज सिक वॉज टेकन टू द डिस्पेंसरी। तो हम लिखेंगे ना ऐसे कि चाइल्ड, की जो बीमार था उसको डिस्पेंसरी लाया गया। द टेम्पल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा विच इज 160 years old। इधर कहा है टेम्पल, की जो बैंक ऑफ गंगा है ना, पता है ना, बैंक ऑफ द गंगा, गंगा का किनारा, उसको बोला है। ये टेम्पल, कि जो बैंक ऑफ गंगा पर खड़ा है वो 160 साल पुराना है। तो हम लिखेंगे द टेम्पल विच स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। टेम्पल, की जो बैंक ऑफ द गंगा के ऊपर खड़ा है वह 160 साल पुराना है। तो लिखेंगे इज
160 years old। फिर है The boy was punished by his teacher who failed to do his homework। बॉय जो है वो अपनी टीचर के द्वारा पनिश्ड किया गया, क्योंकि पनिश्ड किया गया। Who failed to do his homework, जो अपना होमवर्क करने में फेल रहा, मतलब उसने होमवर्क किया नहीं। तो उसको कैसे लिखेंगे? द बॉय कि जो अपना होमवर्क करने में फेल रहा यानी कि नहीं किया, वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। उसको बॉय कि जो अपना होमवर्क करने में फेल रहा, निष्फल रहा, वॉज पनिश्ड बाय हिज टीचर। उसको अपनी टीचर के द्वारा पनिशमेंट दी गई। फिर है वाल्या वॉज वंस अ dreaded robber who wrote the रामायण। अब रामायण पता है ना, रामायण वो किसने लिखी थी? वाल्या ने। तो वाल्या कौन है? ड्रेडेड रोबर यानी कि एक भयानक लुटेरा था, बहुत ही डेंजरस लुटेरा था वाल्या। तो हम ऐसे लिखेंगे वाल्या हु रोट द रामायण। वाल्या कि जिसने रामायण लिखी थी, है ना? वाल्या कि जिसने रामायण लिखी थी। वॉज वंस ड्रेडेड रोबर, वह एक समय बहुत ही भयानक लुटेरा था। फिर है द लेडी मेट अ बेगर हु वॉज इन रेड साड़ी। तो हम लिखेंगे द लेडी, ठीक है, द लेडी मेट अ बेगर हु वॉज इन रेड साड़ी। तो आंसर में लिखेंगे द लेडी कि जो रेड साड़ी में थी। मेट अ बेगर, वह एक बेगर से मिली, ठीक है। द लेडी हु वॉज इन रेड साड़ी, द लेडी की जो रेड साड़ी में थी वह बेगर से मिली, तो मेट अ बेगर। फिर है लास्ट द इंजर्ड बॉय वॉज टेकन टू द डॉक्टर हु वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। तो लिखेंगे द इंजर्ड बॉय, ठीक है, यानी कि वो बॉय जो इंजर्ड हुआ है, हु वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, जिसको लगातार ब्लीडिंग हुए जा रही है, वॉज टेकन टू द डॉक्टर, उसको डॉक्टर के पास लाया गया। द इंजर्ड बॉय हु वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली वॉज टेकन टू द डॉक्टर। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज। तो ये आप एक्सरसाइज अपनी ग्रामर बुक में अच्छे से करेंगे। कोमा फुल स्टॉप सब ध्यान में रख के करेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, कोमा करेंगे, फुल स्टॉप करेंगे, और लिखने में गलती नहीं करेंगे। साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।